एनफील्ड, इलिनॉइस, एक छोटा सा शहर, शांत और सुकून भरा। चारों तरफ मक्के के खेत। साल था 1973। गर्मी जा रही थी, रातें लंबी होती जा रही थीं। एक अंधेरा छा रहा था, आने वाली शरद ऋतु से भी गहरा। शहर के लोग सीधे साधे थे, मेहनती, भरोसेमंद। उन्हें नहीं पता था कि सायों में क्या छिपा है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हेनरी मैकडैनियल शहर के किनारे रहते थे। उनका घर एकांत में था, जहां शांति और सन्नाटा पसरा रहता था। उनका छोटा सा घर अकेला खड़ा था। चारों तरफ पेड़ थे। दिन में यह जगह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन रात होते ही यह जगह रहस्यमयी और डरावनी हो जाती थी। एक रात हेनरी ने बाहर एक आवाज सुनी। यह आवाज इतनी अजीब थी कि हेनरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके दरवाजे पर खरोंच की आवाज आ रही थी। यह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने सोचा कि यह कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन आवाज इतनी भयानक थी कि हेनरी को शक होने लगा। उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, हेनरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुत्ता नहीं था। उनके सामने एक भयानक प्राणी खड़ा था। यह प्राणी किसी भी जानवर जैसा नहीं था जिसे हेनरी ने पहले कभी देखा हो। 3 पैर वाला, भूरी त्वचा, चमकती लाल आंखें। यह प्राणी किसी डरावनी कहानी से निकला हुआ लग रहा था। उसके पंजे हेनरी के बरामदे के लकड़ी पर रगड़ रहे थे। यह आवाज इतनी भयानक थी कि हेनरी के रोंगटे खड़े हो गए। हेनरी ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वह डर गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह कांपने लगा। उसने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। हेनरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच था या उसकी कल्पना। हेनरी ने पुलिस को फोन किया। उसने उन्हें उस प्राणी के बारे में बताया। उन्हें लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन वे फिर भी आए। उन्होंने इलाके की तलाशी ली। उन्हें अजीब पैरों के निशान मिले, 3 पंजे वाले, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्राणी गायब था। वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया था, लेकिन डर बना रहा। यह एनफील्ड पर कफन की तरह छा गया। उस प्राणी की खबर तेजी से फैली। लोग डर गए थे। हर कोई इस अनजान खतरे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। वे सायों में छिपे उस राक्षस के बारे में फुसफुसाते थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। वे रात में घर के अंदर ही रहते थे। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए वे हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। उन्होंने खुद को हथियारों से लैस कर लिया। हर घर में लोग अपने बचाव के लिए तैयार थे, चाहे वह कोई भी साधन हो। कभी शांत रहने वाला शहर अब दहशत की चपेट में था। पत्तों की हर सरसराहट अब एक चेतावनी की तरह लगती थी। फर्श के हर तख्ते की आवाज अब एक भयानक संकेत बन चुकी थी। हर कदम पर डर का साया मंडराता था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देता था। हर छोटी सी आवाज उनके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। वे जानते थे कि राक्षस वहीं कहीं था। हर कोने में, हर अंधेरे में वे उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। देख रहा था, इंतजार कर रहा था। वह किसी भी पल हमला कर सकता था, और यह सोचकर ही लोग कांप उठते थे। भाग 5, विचार और अटकलें। जवाब की तलाश। पुलिस हैरान थी। वे पैरों के निशान का कोई मतलब नहीं समझ पा रहे थे। वे देखे जाने की घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सके। वैज्ञानिक एनफील्ड आए। वे इस घटना का अध्ययन करना चाहते थे। कुछ ने सोचा कि यह एक धोखा है। दूसरों ने सोचा कि यह एक नई प्रजाति है, एक अनजान जानवर। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रहस्य और गहराता गया। भाग 6, पंजे के निशान की रात। एक और मुलाकात। एक रात एक युवा जोड़ा घर जा रहा था। उन्होंने सड़क पर कुछ देखा।
एक अंधेरा सा आकार। वे पास से देखने के लिए रुके। यह वही प्राणी था। वह उनकी कार पर झपटा, धातु पर खरोंच। वे तेजी से भाग निकले, डरे हुए। उन्होंने पुलिस को अपनी मुठभेड़ की सूचना दी। उन्होंने उन्हें अपनी कार पर पंजे के निशान दिखाए। यह कोई धोखा नहीं था, वह राक्षस असली था। भाग 7। धूल में पैरों के निशान, सबूत या भ्रम। इसके बाद और भी लोगों ने इसे देखा। बगीचों में पैरों के निशान मिले, घरों पर खरोंच के निशान। वह प्राणी और साहसी होता जा रहा था। यह शहर के करीब आ रहा था। एनफील्ड में दहशत और बढ़ गई। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे। शहर खतरे में था। एनफील्ड मॉन्स्टर का रहस्य बढ़ता ही गया। भाग 8। आखिरी मुलाकात, एक खौफनाक विदाई। फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक देखना बंद हो गया। वह प्राणी गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह आगे बढ़ गया था। दूसरों का मानना था कि यह अभी भी वहीं कहीं था, सायों में छिपा हुआ, वापस लौटने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। रहस्य बना रहा। भाग 9। एक राक्षस की विरासत। एनफील्ड का अनुत्तरित प्रश्न। एनफील्ड मॉन्स्टर एक किंवदंती बन गया। अलाव के चारों ओर सुनाई जाने वाली कहानी, बच्चों को दी जाने वाली चेतावनी, सायों में छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। एनफील्ड शहर उस अनजान प्राणी के साथ अपनी मुठभेड़ को कभी नहीं भूला। उस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वे जानते थे कि कुछ चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती। कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर थे। भाग 10। निष्कर्ष। एनफील्ड मॉन्स्टर की स्थायी पकड़। यह कहानी एक रहस्य की है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है। एनफील्ड मॉन्स्टर भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी यादें और कहानियां आज भी जीवित हैं। लोग आज भी उस रात को याद करते हैं जब उन्होंने कुछ अजीब और डरावना देखा था, लेकिन इसकी याद बनी रहती है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। इस बात का खौफनाक एहसास कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। यह सोच कि हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, हमें हमेशा सताती रहती है। कि यहां और भी चीजें हैं, हमारी समझ से परे, हमारे नियंत्रण से परे। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचता है। एनफील्ड मॉन्स्टर की सच्चाई मायावी बनी हुई है। कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन जो लोग इसे देख चुके हैं, उनके लिए यह एक सच्चाई है। समय के साथ खो गया एक रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। लेकिन एक बात तो तय है, किंवदंती जीवित है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार यह और भी रोमांचक हो जाती है। डर की शक्ति का प्रमाण। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है और अज्ञात के साथ स्थायी आकर्षण। यह हमें यह भी सिखाती है कि अज्ञात के प्रति हमारा आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। एनफील्ड मॉन्स्टर की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते।